Hello students, you are welcomed to the video lecture series of Database Management System. In this video lecture, we will start the tutorial for MySQL. So, what is MySQL? MySQL एक open source relational SQL database management system है that is very fast and easy to use relational database. इसके help से हम relational database को use करते हैं. Basically MySQL बहुत सारी languages और बहुत सारे operating system के साथ supportable है and बहुत सारी languages का use करते हैं. For example Perl, PHP, C, C++, Java and so on. MySQL एक standard form use करता है of well-known standard data language, right? And it supports large databases. Now we will see how we can install MySQL. So students, for MySQL installation, you can use two methods. Either you can use standard MySQL installation और you can use XAMPP और WAMP server, right? So मैंने इस वीडियो ट्यूटोरियल के लिए XAMPP सर्वर का यूज किया है क्योंकि XAMPP और WAMP सर्वर दोनों में ही इनबिल्ट MySQL सर्वर इंजन होता है, right? इसमें इनबिल्ट सपोर्ट है MySQL के लिए, so you can use either both of them. या फिर आप स्टैंडर्ड MySQL इंस्टॉलेशन यूज कर सकते हैं, right? Now what I am going to do for this video lecture. Now, first of all, I will create a database named as college. एक college नाम का मुझे database create करना है. And अब जब college नाम का database create हो गया तो उस creation के करने के बाद मुझे tables create करनी है. और tables में क्या करना है, मुझे faculty के अंदर एक faculty के लिए table create करनी है, एक student के लिए और एक department के लिए, right? college का database बना रहे हैं, उसमें 3 मुझे tables चाहिए, faculty की, student की and एक department की, right? तो मैं चाहती हूँ कि फैकल्टी टेबल के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या क्या रहे, FID रहे, फैकल्टी की ID, फैकल्टी का नेम, देन क्वालिफिकेशन एंड डिपार्टमेंट ID, फैकल्टी किस डिपार्टमेंट को बिलोंग कर रही है, राइट? सिमिलरली स्टूडेंट के लिए मुझे ये सारे फीचर्स चाहिए. स्टूडेंट के लिए जो एट्रीब्यूट चाहिए वो SID, स्टूडेंट की ID, स्टूडेंट का नेम, ब्रांच, मार्क्स, ये सब चाहिए. सिमिलरली डिपार्टमेंट के लिए मुझे डिपार्टमेंट ID और नेम चाहिए. मुझे अभी सिर्फ इसके लिए टेबल्स क्रिएट करनी है, पहले डेटाबेस क्रिएट करना है, देन वी विल क्रिएट टेबल्स एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वीडियो लेक्चर में हम DDL कमांड्स बेसिकली यूज करेंगे, राइट? DDL कमांड्स से प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने थ्योरेटिकली पढ़ा व्हाट आर DDL कमांड्स, डेटा डेफिनेशन, लैंग्वेज की जो कमांड्स आती हैं वो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे. फॉर एग्जांपल हम क्रिएट कमांड का यूज देखेंगे, हाउ वी कैन यूज ऑल्टर कमांड, देन ड्रॉप, ट्रंकेट एंड रीनेम. इन सब बेसिक कमांड्स का हम यूज देखेंगे यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में. सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर. सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बताया कि मेरे सिस्टम में अभी XAMPP सर्वर इंस्टॉल्ड है और मैं XAMPP सर्वर पर ही आपको DDL कमांड्स बताने वाली हूँ कि हम किस तरह से यूज करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो टू XAMPP कंट्रोल पैनल. जैसे ही मैं XAMPP कंट्रोल पैनल को ओके करती हूँ, क्लिक करती हूँ इस पर, तब हमें यहाँ पर एक स्क्रीन शो होगी इस तरह की. इसमें आपको ये कुछ दिख रहा है यहाँ पर, अपाचे, MySQL, फाइलजिला. तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपाचे को स्टार्ट करेंगे, आप इस पर क्लिक करेंगे स्टार्ट, देन आप MySQL को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट. इससे क्या होगा, सर्वर आपका MySQL इंस्टॉल कर स्टार्ट कर देगा, राइट? अब स्टार्ट करने के बाद आप इस विंडो को मिनिमाइज कर सकते हैं. आप ये मैं आपको विंडो शो करती हूँ. आपने क्या किया यहाँ पर, आपने इस विंडो में अपाचे और MySQL को स्टार्ट किया, देन आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं. नाउ अब मुझे अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर जाना है, तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट पर या तो आप पाथ दे सकते हैं या फिर उस पाथ में जाकर कमांड प्रॉम्प्ट खोल लीजिए. फॉर एग्जांपल मैं अपनी C ड्राइव में गई. C ड्राइव में यहाँ पर एक XAMPP का फोल्डर है, XAMPP, आपको शो हो रहा है XAMPP. देन आप यहाँ पर जाएंगे, MySQL एक फोल्डर शो हो रहा होगा आपको, MySQL में जाकर क्लिक करेंगे. MySQL में आपको एक बिन फोल्डर होगा, बिन में आप जाकर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर आप टाइप करेंगे CMD, राइट? इससे आपकी एक कमांड प्रॉम्प्ट खुलेगी, राइट? अब जब आपकी कमांड प्रॉम्प्ट खुल गई तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना है कॉलेज नाम का, राइट? कॉलेज नाम के बाद हमें उसमें टेबल्स क्रिएट करनी है, फैकल्टी, स्टूडेंट, डिपार्टमेंट की, देन हम उस पर DDL कमांड्स अप्लाई करेंगे. तो स्टूडेंट, अब मैंने कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पर खोल दिया, इसका पाथ ऑलरेडी सेट है यहाँ पर, XAMPP, MySQL और bin. नाउ व्हाट आई विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक कमांड देनी होगी, दैट इज MySQL -u root -p -h 127.0.0.1. जब आप ये कमांड एंटर करेंगे
देन ये आपका एंटर पासवर्ड, अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो आप एंटर कर सकते हैं सिंपल। अब आपका यहाँ पर MySQL स्टार्ट हो चुका है। इट मीन्स आप यहाँ पर अब MySQL की क्वेरीज दे सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक कमांड बताना चाहूंगी। आपको अगर इसमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटाबेस देखने हैं कि आपके कौन कौन से डेटाबेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो यू विल यूज अ कमांड शो डेटाबेसेस। शो डेटाबेसेस, शो डेटाबेस करने पर आपको जितने भी आपके डेटाबेस ऑलरेडी स्टोर्ड हैं वो आपको शो होंगे। तो हमने शो डेटाबेस करके एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर देखिए आपको एक डेटाबेस शो रहा होगा, COMP, एक इंफॉर्मेशन स्कीमा, एक IT, एक MySQL, इस तरह के आपको डेटाबेस शो हो रहे हैं, राइट। तो अभी मेरे इसमें सिर्फ इतने ही डेटाबेसेस क्रिएटेड है MySQL में, राइट। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे। अब मुझे क्या करना था, मैंने आपको पहले ही बताया मेरा एम क्या है, मुझे कॉलेज का डेटाबेस क्रिएट करना है। सो आई विल यूज द क्रिएट कमांड। अब क्रिएट कमांड का सिंटेक्स क्या होता है, क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस का नेम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस एंड मुझे डेटाबेस का नेम देना है कॉलेज, राइट। मैंने डेटाबेस का नेम क्या दिया, कॉलेज। क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नेम है कॉलेज। नाउ अब ये अगर क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड लिखा आया है, इट मींस आपका डेटाबेस क्रिएट हो गया है, राइट। अब डेटाबेस क्रिएट करने के बाद आपको इस डेटाबेस को यूज करना है और यूज करने के बाद आपको इसमें इंसर्ट करनी है, आपको क्रिएट टेबल्स करनी है फैकल्टी, स्टूडेंट और डिपार्टमेंट की, राइट। सो मैं इसे किस तरह से यूज करूंगी, मैंने क्रिएट पहले डेटाबेस कर लिया कॉलेज नाम का। अब मुझे इसी कॉलेज को यूज करना है, कॉलेज वाले डेटाबेस को यूज करना है, उसके अंदर टेबल्स क्रिएट करनी है। सो व्हाट आई विल यूज अ कमांड यूज कॉलेज, यानी कि यूज डेटाबेस नेम। अब मैं कॉलेज को अगर यूज करती हूँ तो यहाँ पर डेटाबेस चेंज्ड, यानी कि आपका अब जो डेटाबेस यूज होगा वो कौन सा यूज होगा, कॉलेज नाम का डेटाबेस यूज होगा। आई थिंक ये दो कमांड्स आपको क्लियर हैं। पहले आपने क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस का नेम दिया, देन आपने उस डेटाबेस को यूज किया यूज कमांड का यूज करके, राइट। अब मुझे जो अपनी टेबल्स क्रिएट करनी है, तो मुझे किस तरह की टेबल्स क्रिएट करनी है, सबसे पहले फैकल्टी की। सो क्रिएशन टेबल के लिए हमने डिटेल कमांड में लास्ट वीडियो लेक्चर में थ्योरेटिकली पढ़ा था, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, राइट। देन उसके एट्रीब्यूट्स आप देना शुरू करते हैं। सो मेरी सबसे पहली टेबल थी क्रिएट टेबल फैकल्टी, मुझे फैकल्टी नाम की टेबल क्रिएट करनी है। नाउ मैं इसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स दे रही हूँ, FID, फैकल्टी की ID। अब ID मैंने इंटीजर टाइप की ले ली, कॉमा, देन F नेम, फैकल्टी का नेम ले लिया मैंने, नेम को लिया varchar टाइप का, varchar के साथ हमेशा साइज देना होता है। लेट्स से ब्रैकेट में मैंने इसका साइज दिया varchar 20, राइट। 20 के बाद फैकल्टी का नेम हो गया, फैकल्टी की ID हो गई। मुझे एक और एट्रीब्यूट देना था जो मैंने आपको अभी शो किया था, क्वालिफिकेशन, उसकी क्वालिफिकेशन दे दी। क्वालिफिकेशन आपकी भी varchar होगी, varchar एंड लेट्स से मैंने इसे 20 दिया इसका साइज। नाउ आप एक और एट्रीब्यूट देंगे डिपार्टमेंट की ID, राइट। डिपार्टमेंट ID होगी इंटीजर टाइप की, हमने लेट्स से इंटीजर बोला। अब ये क्या करेगा, क्रिएट टेबल, फैकल्टी नाम की टेबल क्रिएट की, FID, इसमें एक एट्रीब्यूट है जो इंटीजर टाइप का है, फैकल्टी का नेम जो varchar टाइप का है, देन उसकी क्वालिफिकेशन varchar टाइप की है और डिपार्टमेंट की ID इंटीजर टाइप की है, सेमीकोलन, एंड देन आप एंटर करेंगे तो आपका एक क्रिएट टेबल हो गई है फैकल्टी नाम की, राइट। अब आपको दूसरी टेबल क्रिएट करनी है, हमने 3 टेबल क्रिएट करनी है यहाँ। तो क्रिएट टेबल, हमने एक टेबल क्रिएट की स्टूडेंट नाम की, लेट्स से मैंने से हमने एक टेबल क्रिएट की स्टूडेंट नाम की। अब हम क्या करेंगे, स्टूडेंट के जो फीचर्स हैं वो दिए, स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स हैं। सबसे पहले हमने दिया SID इंटीजर, देन S नेम varchar टाइप का, varchar देने के बाद आपने यहाँ पर दिया स्टूडेंट का नेम, उसकी ब्रांच, ब्रांच भी आप varchar देंगे, ब्रांच, और एक और एट्रीब्यूट हम दे देते हैं, लेट्स से स्टूडेंट के मार्क्स, मार्क्स आपके इंटीजर टाइप के हो गए, राइट। आपने एंटर किया, देन आपका एक अगेन दूसरी टेबल क्रिएट हो गई, क्रिएट टेबल फैकल्टी और क्रिएट टेबल स्टूडेंट, दो टेबल्स क्रिएट हो गई। नाउ वी विल क्रिएट अनदर टेबल दैट इज डिपार्टमेंट, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट के लिए आपको देना है DID, डिपार्टमेंट की ID दे दिया। लेट्स से आपकी ID हो गई इंटीजर,
एंड डिपार्टमेंट का नेम। डिपार्टमेंट का नेम हमने लेट्स से वेर कर लिया, राइट। अब आपकी ये टेबल क्रिएट होगी डिपार्टमेंट नाम की। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज आवर क्रिएट कमांड। क्रिएट टेबल्स, क्रिएट डेटाबेस हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। नाउ अगर आपको देखना है कि इन टेबल्स को आप किस तरह से क्या क्या डिनोट कर रही है टेबल, तो आप एक कमांड यूज करेंगे दैट इज शो टेबल्स। शो टेबल्स करने पर आपको जितनी भी टेबल्स आपने क्रिएट की है वो शो हो जाएंगी, राइट। तो यहाँ देखिए हमने टेबल्स कौन कौन सी क्रिएट की थी। शो टेबल्स करने पे आपको डिपार्टमेंट की टेबल शो हो गई, फैकल्टी की टेबल शो हो गई और स्टूडेंट, यानी कि टेबल्स इन कॉलेज कौन कौन सी है, डिपार्टमेंट है, फैकल्टी है और स्टूडेंट है। आपने 3 टेबल्स क्रिएट की थी। नाउ वी विल यूज ऑल्टर कमांड, राइट। हम क्या करेंगे, ऑल्टर कमांड से हम क्या कर सकते हैं, ऑल्टर कमांड से किसी भी जो एक कॉलम है, जो भी आपके एट्रीब्यूट है, हम उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि हम उनमें कोई भी कॉलम ऐड कर सकते हैं और कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं। ऐड और ड्रॉप 2 फीचर्स हम ऑल्टर कमांड के साथ डिटेल में यूज करते हैं। तो हाउ वी यूज ऑल्टर कमांड, ऑल्टर कमांड का भी सिंटेक्स हम पढ़ चुके हैं पहले। नाउ हियर वी यूज ऑल्टर। लेट्स से मुझे जो डिपार्टमेंट वाली टेबल है, डिपार्टमेंट वाली टेबल में हमने 2 फीचर्स, 2 एट्रीब्यूट सेट किए हैं, डिपार्टमेंट की आईडी एंड डिपार्टमेंट का नेम। नाउ मैं चाहती हूँ कि डिपार्टमेंट की फैकल्टीज भी इंक्लूडेड हो जाएं, कि उस डिपार्टमेंट में कौन कौन सी फैकल्टीज हैं, राइट। सो मुझे एक कॉलम और ऐड करना पड़ेगा उस टेबल में। ये जो डिपार्टमेंट वाली टेबल यहाँ शो हो रही है, मुझे एक और कॉलम ऐड करना है। सो व्हाट आई विल यूज ऑल्टर कमांड। आई विल यूज ऑल्टर टेबल डिपार्टमेंट, alter table department, and then what will I use? I will use alter table department. अब मुझे कॉलम जो ऐड करना है, I will write add department faculty. डिपार्टमेंट फैकल्टी के लिए मैंने ये वेरिएबल ले लिया डिपार्टमेंट फैक्ट। अब ये किस टाइप का फैकल्टी का नेम, कोई वेरकर टाइप का ले लिया हमने यहाँ, राइट। तो अब ये क्या करेगा, ये इस केस में क्या करेगा, आपके जो टेबल में एक डिपार्टमेंट फैकल्टी क्रिएट कर देगा, एक और कॉलम ऐड कर देगा, राइट। सो ऑल्टर टेबल डिपार्टमेंट ऐड डिपार्टमेंट फैकल्टी वेर केयर। अब अगर आपको देखना है कि ये क्या आपकी डिपार्टमेंट वाली टेबल में ऐड हुआ है या नहीं हुआ है, सो व्हाट यू विल यूज अ डिस्क्राइब कमांड। डिस्क्राइब कमांड आपके पूरा ओवरऑल आपका स्कीमा डिस्क्राइब करती है, राइट, कि आपने टेबल के अंदर क्या क्या आपने कॉलम्स लिए हैं, राइट। सो आई विल यूज डिस्क्राइब कमांड, और डिस्क्राइब कमांड को हम लिखते हैं DESC, वी विल राइट एज DESC एंड देन टेबल का नेम। तो इस कमांड से क्या होगा, इस कमांड से आपके जो टेबल में जितने भी एट्रीब्यूट्स आपने ऐड किए हैं वो आपको शो हो जाएंगे। सो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया था, पहले डिपार्टमेंट आईडी ली थी, डिपार्टमेंट नेम लिया था, अब मैंने इसमें एक और कॉलम ऐड कर दिया था, ऐड डिपार्टमेंट फैकल्टी। तो हियर इट इज शोइंग डिपार्टमेंट फैकल्टी, और किस टाइप का, वेर केयर। ये पूरा आपको स्कीमा शो हो जाता है डिस्क्राइब करने से, राइट। तो अभी हमने जो कॉलम ऐड किया था वो शो हो गया। अब मैं चाहती हूँ जो मैंने कॉलम डिपार्टमेंट फैकल्टी ऐड किया है ये आपका रिमूव हो जाए, राइट, ये फील्ड आपका रिमूव हो जाए। तो रिमूव कमांड के लिए मैं अगेन ऑल्टर कमांड यूज करूंगी, एंड हाउ आई विल राइट ऑल्टर टेबल डिपार्टमेंट, ऑल्टर टेबल डिपार्टमेंट। और जब भी हमें डिलीट करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कॉलम, और कॉलम का नेम क्या है, DEP जो हमने नेम दिया है वो, राइट, क्योंकि मुझे डिपार्टमेंट फैकल्टी ही अपने से ड्रॉप करना है अपनी टेबल से। तो आई विल राइट ऑल्टर टेबल डिपार्टमेंट ड्रॉप कॉलम डिपार्टमेंट फैकल्टी। सो नाउ आपकी वो रिमूव हो गया होगा वो आपका एट्रीब्यूट। सो अब मुझे अगर दोबारा देखना है डिस्क्राइब, तो अगेन आई विल राइट डिस्क्राइब डिपार्टमेंट, आई विल राइट डिस्क्राइब डिपार्टमेंट।
सो यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ DID और DNAME ही रह गया है। डिपार्टमेंट फैकल्टी जो आपने पहले ऐड किया था, अब आपने उसे ड्रॉप कर दिया है। सो इट वाज ऑल अबाउट ऑल्टर कमांड। ऑल्टर कमांड से आप किसी भी पर्टिकुलर कॉलम को ऐड कर सकते हैं, पर्टिकुलर कॉलम को आप डिलीट कर सकते हैं। नाउ हमने अभी जो कमांड देखी, सबसे पहले हमने क्रिएट देखी, देन ऑल्टर देखी। अब हम देखेंगे कि ट्रंकेट कमांड का यूज हम किस तरह से करते हैं। सो ट्रंकेट कमांड क्या करती है, इसके अंदर अभी हमने वैसे डेटा फिल नहीं किया है, बट ट्रंकेट कमांड आपके रिकॉर्ड्स को रिमूव कर देती है। ट्रंकेट कमांड जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे आपके टेबल में उनको रिमूव करेगी। सो अभी हम यहाँ ट्रंकेट यूज नहीं करेंगे, अभी हम देखते हैं ड्रॉप कमांड का यूज। ड्रॉप कमांड क्या करती है, ड्रॉप कमांड आपकी इस पूरी टेबल को डिलीट कर देगी, राइट। अगर मैंने कहा डिपार्टमेंट वाली टेबल मुझे डिलीट कर देनी है, यानी कि विद स्कीमा डिलीट करनी है, राइट। सो हाउ विल आई राइट, ड्रॉप टेबल डिपार्टमेंट, राइट। मुझे ड्रॉप करनी है कौन सी, डिपार्टमेंट वाली टेबल। अब इट मीन्स आपकी जो टेबल है वो रिमूव हो चुकी है। अब अगर मैं दोबारा से टेबल्स शो करना चाहूँ, हमारे पास तीन ही टेबल्स थी कॉलेज के डेटाबेस में। पहली टेबल थी फैकल्टी, दूसरी टेबल थी स्टूडेंट और थर्ड टेबल थी डिपार्टमेंट। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर ड्रॉप को, डिपार्टमेंट को ड्रॉप कर दिया। सो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, मुझे शो टेबल्स अगर करना हो तो आई विल राइट शो टेबल्स, एंड शो टेबल करने पर क्या होगा, यहाँ पर, यहाँ आप देख सकते हैं क्लियरली आपकी दो ही टेबल्स शो हो रही हैं, फैकल्टी और स्टूडेंट, राइट। आपकी जो टेबल्स है डिपार्टमेंट वाली वो हट चुकी है यहाँ से। सो आई थिंक ये कमांड आपको क्लियर होगी, ड्रॉप टेबल डिपार्टमेंट। नाउ वी विल यूज अनदर कमांड दैट इज रीनेम, क्योंकि ये भी एक DDL कमांड है। तो स्टूडेंट इस वीडियो लेक्चर में मैं ज़्यादा कवर नहीं करूंगी, सिर्फ DDL कमांड्स को कवर करूंगी, सो दैट यू कैन क्लियरली लर्न अबाउट व्हाट आर द कमांड्स और उनका सिंटेक्स क्या है, राइट। सो हम यहाँ पर सिर्फ DDL कमांड्स डिस्क्राइब करेंगे। सो हम यहाँ पर देखते हैं, अभी हमने क्रिएट कमांड देखी, ऑल्टर कमांड देखी एंड ड्रॉप कमांड देखी। अब हम कमांड यूज करेंगे दैट इज रीनेम कमांड, राइट। सो फॉर रीनेम कमांड से हम किसी भी टेबल का नेम को चेंज कर सकते हैं, राइट। सो मैं किस तरह से कहूंगी, जैसे मुझे फैकल्टी वाली टेबल में, ये जो फैकल्टी टेबल है मुझे इसको रीनेम करके लेट्स से फैकल्टी 1 के नाम से सेव करना है, राइट। तो मैं इसे रीनेम कमांड दूंगी, रीनेम, किस टेबल को रीनेम करना है, रीनेम टेबल फैकल्टी, राइट। मुझे रीनेम टेबल फैकल्टी को रीनेम करना है फैकल्टी 2। लेट से मुझे फैकल्टी 1 में कन्वर्ट करना है, या लेट से टीचर्स में कन्वर्ट करना है, राइट। तो रीनेम टेबल ओल्ड ओल्ड टेबल टू न्यू टेबल, ये आपका सिंटेक्स है। तो ओल्ड टेबल हमारी क्या थी, ओल्ड टेबल है फैकल्टी, टू न्यू टेबल लेट से मैंने कहा टीचर्स, राइट। मुझे टीचर्स में कन्वर्ट करना है इस नाम को, तो मैं इसे एंटर करूंगी। तो यहाँ पर आपका टेबल वाली जो फैकल्टी वाली टेबल है वो टीचर्स में रीनेम हो जाएगी। अब हम देखते हैं क्या एक्चुअल में रीनेम हुई है। सो वी विल यूज शो टेबल्स, राइट। टेबल्स शो जब आप करेंगे तो आपको टेबल्स शो हो जाएंगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली कि जो फैकल्टी वाली टेबल थी वो रीनेम होकर यहाँ पर टीचर्स हो चुकी है, और स्टूडेंट वाली टेबल स्टूडेंट ही है। सो स्टूडेंट, आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको क्लियर होगा। इसमें हमने बेसिकली अभी DDL कमांड्स यूज की हैं, दैट इज क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप एंड आप ट्रंकेट भी यूज कर सकते हैं, बट अभी ट्रंकेट कमांड के लिए भी मैं आपको सिंटेक्स बता देती हूँ। How we use truncate command, we simply write truncate truncate table student, राइट। क्योंकि अभी हमने यहाँ पर DML कमांड्स यूज नहीं किए हैं, तो हमारी टेबल में कोई भी डेटा नहीं है, हमने इंसर्ट कमांड यूज नहीं किया है, तो ट्रंकेट कमांड का भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। बट स्टिल हम ट्रंकेट कमांड देख सकते हैं, इसका सिंटेक्स होता है ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट। तो ये क्या करता है, ये सारे स्टूडेंट टेबल में जितना भी डेटा होगा, जितना भी रिकॉर्ड होगा, उसे रिमूव कर देगा। सो ट्रंकेट कमांड का ये यूज है। आपका सिंटेक्स देख सकते हैं, ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट। सो यहाँ पर हमने 4 DDL कमांड्स देखी, दैट इज क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक ये वीडियो लेक्चर आपको क्लियर होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।